पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर भारत ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने जनवरी में मुंबई के नावा शेवा पोर्ट पर चीन से कराची जा रहे एक जहाज को रोका था। आशंका थी कि इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था। कस्टम अधिकारियों ने 23 जनवरी को कराची के रास्ते में माल्टा फ्लैग मर्चेंट शिप CMA CGM एटिला को रोक लिया था। कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी। चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। चाइना से एक शिप जा रहा था पाकिस्तान, कहा जा रहा है इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कुछ कंपोनेंट। अपने परमाणु कार्यक्रम में CNC मशीनों का इस्तेमाल करता है। आगे की जांच में शिपिंग में कुछ गड़बड़ी भी सामने आई, जिसमें एक रिसीवर को छिपाने की कोशिश की गई थी। चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों समेत कथित रूप से हथियारों को विकसित करने और अत्याधुनिक बनाने में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है। अक्सर चीन सैन्य इस्तेमाल के लिए उपकरणों का ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान को करता है। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस शिपिंग के रिसीवर कहीं रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं जुड़ा और इसे पाकिस्तान के सियालकोट स्थित पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजा जा रहा था। वहीं आगे की जांच से पता चला कि ये खेप ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान के कॉस्मोस इंजीनियरिंग को भेजा जा रहा था। हालांकि एक बात जो साफ हो गई वो ये कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ बड़ा करने की साजिश में थे। हालांकि भारत ने एक बार फिर उनकी हरकत पर पानी फेर दिया। भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज़ कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है व्हाट इज़ बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहता है जी इलीगल ट्रांसफ़र है डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या? आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जी मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकायक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये एक बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना। और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट? अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स।
सर चाइना तो कुछ भी बोल सकता है, अब चाइना के बोलने पे हम लोग क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। बट अब अगर उनका ये क्लेम है कि कोई शिप फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान स्टॉप्ड एट मुंबई, तो ये एक फैक्चुअल इंक्वायरी का मुद्दा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, और फिर जो कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। हालांकि वो जो शिप था उस पर फ्लैग जो था वो माल्टा का था। बिल्कुल चाइनीज ये कर सकते हैं कि कोई माल्टा में जाके अपनी चाइनीज शिप को उन्होंने रजिस्टर करा दिया होगा, और उसके बाद वो लोगों को धोखा देने के लिए वो इट विल टर्न आउट टू बी अ माल्टन शिप, लेकिन वो चाइनीज कार्गो कैरी करेगा। तो इस तरीके का काम होता है। लेकिन अगर कुछ उसमें होगा ऐसा, क्या नाम है, डूबियस या डाउटफुल, बिकॉज जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने न्यूज़पेपर से गैदर की है बेसिकली, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि इट वाज बेस्ड ऑन द इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ इनपुट दिए गए। चाइना वांट्स टू प्ले दिस गेम कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म करना चाहता है और इंडिया को इस तरीके से वो ब्लैकमेल करना चाहता है, तो ये उनकी मर्जी है। बट ये है कि ये जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है उसने ये डिटेक्ट किया कि वाकई में ये इनपुट तो सही है, ठीक है ना। बाकी देखिए अब इसमें आगे क्या होता है। डीआरडीओ की टीम वहाँ पे ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर रही है कंसाइनमेंट को, कि जो उसको कहा गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने के लिए वो जो फिसाइल मटेरियल है वो जा रहा था। The stoppage of the pilferage or spread of nuclear materials, nuclear arms, nuclear equipments, ये उसके लिए बनाया गया है। अब आप अगर उसके मेंबर हो करके और आप न्यूक्लियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले